बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्कूल बुक में खुश आमदीद। जिंदगी बनाने वाली आदतों की बात हम करते रहते हैं और करते रहेंगे, लेकिन आज हम जिंदगी बिगाड़ने वाली उन 10 आदतों की बात करेंगे जिनसे आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को तबाह कर सकती हैं। इनमें से एक एक आदत पर गौर करें और अगर आपको लगता है कि इनके आसार आपकी शख्सियत में मौजूद हैं तो इन्हें फौरन जड़ से उखाड़ फेंकें। इन आदतों की बात अभी होगी, लेकिन इस वीडियो को लाइक और शेयर करते जाएं, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें और स्कूल बुक को सब्सक्राइब भी कर लें। पहली बात, क्या आपने हर बात को पर्सनल लेना शुरू कर दिया है? क्या आप ये समझने लगे हैं कि सारी दुनिया आपकी दुश्मन बन गई है? हर आदमी आपके बारे में सोच रहा है। अगर ऐसा है तो इस आदत से फौरन छुटकारा हासिल करें, क्योंकि इससे आपके अंदर एहसास तहफ्फुज़ की कमी और गुस्से के जज्बात पैदा होंगे। यकीन करें, अक्सर चीजों का आपसे कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर साथ वाली गाड़ी के ड्राइवर ने हॉर्न बजाया है या किसी ने जोर से कमरे का दरवाजा बंद किया है तो जरूरी नहीं इसका ताल्लुक आपसे हो। दरअसल हम अपने बारे में इतने हसास होते हैं कि हमें लगता है हर कोई हमारे बारे में सोच रहा है या सारी परेशानियों की जड़ हम ही हैं। देखें, दूसरे लोग अपने झमेलों में इतने उलझे हुए होते हैं कि उन्हें हमारे बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं होती। अगर होगी तो भी उनकी सोचों में हम कहीं बहुत आखिर में होंगे। हो सकता है अपनी किसी परेशानी या उलझन की वजह से उन्हें आपके बारे में सोचना पड़ा हो। अगर पीछे वाले ड्राइवर ने हॉर्न बजाया है तो हो सकता है वो खुद घर से लड़कर निकला हो। अगर आपकी कोई गलती नहीं तो आप इसे खामखा अपने ऊपर क्यों ले रहे हैं? तो इस आदत को अभी और फौरन छोड़ने का फैसला करें। दूसरी बात, सोचें, अगर कोई आपकी जिंदगी की हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करे तो आपको कैसा लगेगा? आप यही कहेंगे ना कि उसे मेरे मामलात में टांग अड़ाने की क्या जरूरत है, वो अपने काम से काम रखे। इसी उसूल को आप अपने ऊपर भी लागू करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप भी दूसरों की जिंदगी कंट्रोल करने और उन पर फैसले मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। शायद आपको लगे कि दूसरों से इस तरह काम करवाकर आपके मकासद पूरे हो रहे हैं, लेकिन हकीकत में आप बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। आपके ताल्लुकात में दरारें आ रही हैं, आपस का भरोसा टूट रहा है। यही नहीं, आप दूसरों के बारे में इतना सोच रहे होते हैं कि आप खुद को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। तो इस आदत को छोड़ें और भरोसा रखें, लोग बड़ी हद तक अपना काम खुद कर सकते हैं। अगर नहीं तो उन्हें नाकामी से सबक सीखने दें। हाँ, अगर कोई आपसे रहनुमाई या मशवरा तलब करने आता है तो उसे अच्छा मशवरा जरूर दें। तीसरी बात, कभी ऐसा तो नहीं हुआ कि तैश के आलम में आप फट पड़े हों और गुस्से की सारी हुदूद फलांग कर सब कुछ तबाह कर बैठे हों। फिर जब आपके जज्बात ठंडे हुए हों तो आप सख्त पशेमान हुए हों, लेकिन वक्त गुजर चुका था, आप उस नुकसान को अब पूरा नहीं कर सकते थे। आपने देखा होगा कि गुस्सा और तैश हमसे सोचने समझने की सलाहियत छीन लेता है। तो मायूसी और गुस्से की कैफियत से निकलें। अगर ऐसा मौका आ जाए तो थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाएं या खुली फिजा में चले जाएं, गहरे सांस लें, सोचें इस सूरत हाल को किस तरह ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल किया जा सकता है। हो सकता है सिर्फ 10 सेकंड के लिए अपने आप को कंट्रोल कर लेने से आप जिंदगी भर के पछतावे से बच जाएं। चौथी बात, कभी ऐसा हुआ कि पार्क में वॉक करते हुए आपने हसरत भरी निगाहों से पास से गुजरते हुए शख्स के कीमती जॉगर्स देखकर सोचा हो कि आह, उसकी जिंदगी आपसे कितनी बेहतर लगती है। लेकिन अपने आप का इस तरह दूसरों से मुवाजना करना आपके लिए कई मसाइल पैदा कर सकता है। एक ये कि आप किसी की जिंदगी का सिर्फ एक पहलू देखकर कामयाबी के गलत मानी ले रहे हैं, यानी आपका ख्याल है कि कीमती जॉगर्स उस शख्स की कामयाबी की निशानी है। एक तरह से ये बहाना बनाकर आप अपनी नाकामी से तवज्जो हटाना चाहते हैं। दूसरे ये कि आपकी नजर उन नेमतों और सलाहियतों पर नहीं जाती जो अल्लाह ने आपको दी हुई हैं। आप खुद ज़हीन, मेहनती और पुरज़्म होंगे, अच्छी ही से मज़ाह के मालिक होंगे, आपका अपना मुनफरिद स्टाइल होगा। हो सकता है आपकी शख्सियत में एक आध कमी भी हो, लेकिन हर आदमी मुस्बत और मनफी पहलुओं का मजमुआ होता है। लिहाजा ऐसी ख्वाहिशात के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं जिन्हें हम फौरन पूरी नहीं कर सकते। इसकी बजाय कुदरत ने जो तोहफे आपको दिए हैं उन पर तवज्जो दें और उन्हीं से काम लें, वही आपको खुशी और कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाएंगे। पांचवी बात, क्या आप ख्वाब देखते हैं? मेरा मतलब है कामयाबी के ख्वाब। हो सकता है आप यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल हासिल करने का ख्वाब देख रहे हों। जी बिल्कुल, ख्वाब देखना अच्छा होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि आप ख्वाब देखने में इतने मगन हैं कि आपको काम करने का होश ही नहीं रहा।
बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो कामयाबी के ख्वाब तो देखते हैं लेकिन उनकी ताबीर पाने के लिए अमली तौर पर कुछ नहीं करते। याद रखें, ख्वाबों को हकीकत का रूप देने के लिए आपको सख्त मेहनत करना होगी। तो कदम उठाएं और अपने ख्वाब की तकमील की तरफ अभी सफर शुरू करें। छठी बात, आपका आइडियल कौन है? क्या आपने ताकत, दौलत या खूबसूरती की वजह से किसी को अपना आइडियल बनाया है, या ये भी देखा है कि इस मकाम तक पहुंचने के लिए उसने कितनी मेहनत और मुशक्कत की होगी? अगर आपने अपने लिए आइडियल और रोल मॉडल का इंतखाब करना है तो वो करें जिसके काम ने आपको मुतासिर किया हो। अच्छे रोल मॉडल का इंतखाब आपको कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा सकता है, जबकि गलत रोल मॉडल चुनकर आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। सातवीं बात, आप शॉपिंग कैसे करते हैं? मार्केट में रोज बरोज नित नई चीजें आ रही हैं और हर चीज खरीदने के लिए हमारा दिल मचल जाता है। लेकिन ठहरें, ये कोई अच्छी आदत नहीं, ये आपको माली तौर पर गैर मुतवाजन कर देगी। जरा सोचें, आपने आखिरी बार मोबाइल कब लिया था? फिर ये भी सोचें कि कितने दिनों में इससे आपका दिल भर गया था। अब आपका दिल मचल रहा होगा कि नई ब्रांड और इससे बेहतर स्पेक्स वाला मोबाइल लिया जाए, हालांकि आपका काम पुराने मोबाइल से भी चल सकता है। हम हर दफा पहले से बड़ी या बेहतर चीज खरीदना चाहते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। अगर ऐसा है तो इस आदत से जान छुड़ाएं, गैर जरूरी चीजें खरीदना छोड़ दें। इसका एक तरीका यह हो सकता है कि अपनी किसी कामयाबी के मौका पर या हकीकी जरूरत पड़ने पर कुछ खरीद लिया करें और मियाना रवि के दायरे में रहकर खरीदारी किया करें। आठवीं बात, क्या आप कई घंटे लगातार काम करते हैं? क्या आपने सोचा कि बहुत से कामों और प्रोजेक्ट्स पर कई दिन, हफ्ते या महीने मुसलसल काम करने की जरूरत नहीं होती? जब आप मुसलसल और सख्त दबाव वाला काम करते हैं तो दरअसल आप खुद को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये बात समझने की कोशिश करें कि कमिटमेंट और ओवर कमिटमेंट में बहुत फर्क है। मसलन एक कमिटेड आदमी अपने शेड्यूल बनाता है, उसे चेक और रीचेक करता है और अपना काम शुरू कर देता है, जबकि एक ओवर कमिटेड आदमी अपने शेड्यूल बनाएगा, उसे चेक करेगा, रीचेक करेगा, फिर बार बार रीचेक करता रहेगा, क्योंकि उसके जहन पर यह परेशानी सवार होगी कि कहीं कोई बात रह तो नहीं गई। इस तरह उसका काम मुकम्मल होने का नाम ही नहीं लेता। लिहाजा अपने प्रोजेक्ट का अच्छा मंसूबा बनाएं, उस पर मेहनत करें और काम मुकम्मल करें। जितना आप किसी काम को लटकाएंगे उतना ज्यादा सोचते रहेंगे। आपको लगेगा कि पहले वाला फैसला ठीक नहीं था, नया फैसला करते हुए फिर आपको वक्त लगेगा। यूं एक ना खत्म होने वाला चक्कर शुरू हो जाएगा और आपका काम वक्त पर मुकम्मल नहीं होगा। अपने कामों की डेडलाइन तय करें और उन्हें वक्त पर मुकम्मल करने की कोशिश करें। नवीं बात, मनफी ख्यालात और आदतें कितनी देर तक आप पर मुसल्लत रहती हैं? अगर मनफी ख्यालात दिनों, हफ्तों या इससे भी लंबे अरसे के लिए आपके दिमाग पर मुसल्लत रहते हैं तो ये आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक है। इसी तरह रात को देर तक फोन पर बातें करना खतरनाक आदत हो सकती है, जो आपकी नींद मुतासिर करके आपके आने वाले दिन का काम बर्बाद कर सकती है। ऐसी आदतों को अपने दिमाग से जितना जल्द हो सके निकाल बाहर करें। उनको अपने दिमाग से बाहर निकालने के लिए आप उन्हें अपनी डायरी में लिख सकते हैं, किसी दोस्त से मशवरा कर सकते हैं, या कुछ और नहीं तो आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात कर सकते हैं कि अब क्या किया जाए। आपको लगेगा कि कितनी गैर अहम चीजों ने आपका दिमाग कंट्रोल कर रखा था। इस तरह आप अपने खौफ, शक और परेशानियों को अपने जहन से बाहर रखकर नई तवानाई के साथ आगे बढ़ सकते हैं। 10वीं बात, आपके ख्याल में खुशी किस तरह मिलती है? कीमती गाड़ी, बड़ा घर, बैंक बैलेंस? नहीं। आप जरा सोचेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि खुशी आपको उन लोगों के दरमियान रहकर मिलती है जो आपसे मोहब्बत करते हैं, जो आपकी मदद करते हैं और जो आपकी हौसला अफजाई करते हैं। वो आपको उन तजुर्बात से मिलती है जिनसे आपकी जिंदगी संवरती है, उन जज्बों से मिलती है जो आपको आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। लिहाजा अपनी जिंदगी को रुपए पैसे की नजर से न देखें, इस सोच से बाहर निकलें। देखें कि आपके लिए हकीकी खुशी किन चीजों में है। नए ताल्लुकात बनाएं, अपनी दिलचस्पियां तलाश करें। याद रखें, दौलत से बहुत सी चीजें खरीदी जा सकती हैं लेकिन खुशी नहीं। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह शख्सियत, कैरियर और किरदार पर नए मौजू के साथ जल्द हाजिर होंगे।